अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.21 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी मार्कअप और प्रॉफिट के रिलेटेड है। यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है कैलकुलेट प्रॉफिट या मार्कअप। यहाँ पे प्रॉफिट और मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। मार्कअप और प्रॉफिट को आई से रिप्रेजेंट किया गया, प्रिंसिपल को पी से, रेट को आर से रिप्रेजेंट किया गया, टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपका फार्मूला बनेगा आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो प्रॉफिट और मार्कअप निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट ऑन 40,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर ईयर्स। इस क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट फाइंड करना है। आपको प्रिंसिपल दिया गया है जो कि है 40,000 रुपीज़ और रेट बताया 3% और टाइम दिया गया 4 ईयर्स। यहाँ पे हम पहले प्रिंसिपल लिखेंगे और प्रिंसिपल की अमाउंट आपको दी गई है 40,000, रेट है 3%, टाइम बताया 4 ईयर्स। अब हमने इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। अब प्रॉफिट का फार्मूला हम लिखेंगे जो अभी हमने देखा था। प्रॉफिट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। पी से प्रिंसिपल, आर से रेट और टी से टाइम है। प्रिंसिपल 40,000 यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई आर रेट है 3% और टाइम है 4 ईयर्स। 3 वैसे इस परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा, ये 20 इसके साथ कट हो गई। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो 4800 आपका प्रॉफिट निकल आएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है साउथ बोरोड 25,000 रुपीज़ फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। फाइंड द मार्क ऑफ द बैंक। साउद ने एक बैंक से 6% सालाना के हिसाब से 3 साल के लिए 25,000 रुपये उधार लिए हैं। तो आपने बैंक का मार्कअप मालूम करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा और उसकी अमाउंट आपको दी गई है 25,000, रेट आपको दिया गया है 6%, टाइम है 3 ईयर्स। अब इसमें हमने मार्कअप फाइंड करना है। तो हमने देखा था कि मार्कअप का और प्रॉफिट का सेम ही फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम प्रॉफिट की जगह मार्कअप लिखेंगे। तो यहाँ पे P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी आ जाएगा। प्रिंसिपल 25,000, रेट 6%, टाइम 3 ईयर्स। 6 वैसे इस परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा, ये 3 वैसे, तो ये 2 0 इससे कट हो गई। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो 4500 आपका मार्कअप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस इफ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ 4200 रुपीज़ इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। रियाज ने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, अगर उसे उस बिजनेस से 3 सालों में 10% सालाना की शरह से 4200 रुपये मुनाफा मिलता है। तो हमने उसकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट उसको कितना मिला है 4200 रुपीज़, रेट कितना बताया है 10% और टाइम कितना है 3 ईयर्स। अब हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पे अब हम प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे अब हम मार्कअप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी प्रॉफिट है, मार्कअप नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे और वो इक्वल है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। पी हमने फाइंड करना है, ये वैसे ही रहेगा। रेट कितना है 10% और टाइम आपको 3 ईयर्स बताया गया। अब हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है, इस चीज़ को सेपरेट करना है और ये दोनों अमाउंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएंगी। $4200 वैसे आ जाएगा, 10 वैसे इस परसेंट का 100 नीचे। अब ये जो 100 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये एक 0 इसके साथ कट हो गया, ये 3 पे कट हो रहा है। 3 1 3, 3 1 3, एक इधर कैरी जाएगा, ये 12, 3 4 12 और ये दोनों 0 ऊपर शिफ्ट हो गई। 1400 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 आपका प्रिंसिपल निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 है अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ 27,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अजमल ने एक कारोबार में कुछ रकम की सरमायाकारी की है तो उसको उस कारोबार से 3 सालों में 12% सालाना की शरह से 27,000 रुपये नफ़ा मिला है। तो उसकी असल सरमायाकारी कितनी होगी हमने ये मालूम करना है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखेंगे और प्रॉफिट उसका कितना बताया गया है 27,000 रुपीज़। रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 3 ईयर्स। तो इसमें हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 27,000। पी हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल ये वैसे रेट कितना है 12% और टाइम है 3। अब हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये दोनों अमाउंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगी। ये 12 वैसे इस परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा। इसके नीचे जो 100 है ये 27,000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। नीचे 12 मल्टीप्लाई 3 वैसे ये आपका कट हो रहा है 3 1 3 3 9 27 ये 3 जीरोज ऊपर शिफ्ट हो गई। इस तरह भी कट हो रहा है 3 3 9 ये तीनों जीरो ऊपर चली गई 3 4 12 ये दोनों कट हो रहे हैं 2 पे 2 2 4 2 5 10 ये जीरो वैसे 2 1 2 2 2 4 एक इधर कैरी जाएगा 10 2 5 10। 3,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप वुड 6,800 रुपीज अमाउंट बिकम्स 9,044 रुपीज इन 11 ईयर्स। मार्कअप की किस सालाना शरह पर 11 सालों में 6,800 की रकम 9,044 रुपये में तब्दील हो जाएगी। हमने रेट फाइंड करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। टाइम उसने कितना बताया आपको 11 ईयर्स। प्रिंसिपल आपको दिया गया है 6,800 रुपीज़। हमने रेट फाइंड करना है तो फार्मूले के मुताबिक हमें प्रिंसिपल भी चाहिए टाइम भी और साथ में प्रॉफिट भी। ठीक है तो यहाँ पे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इस अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। माइनस करने से आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2,244 रुपीज़। ये प्रॉफिट आ चुके हैं। अब फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। अब हमने आर फाइंड करना है रेट फाइंड करना है तो इनकी वैल्यूज पहले पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट की जगह 2,244 आ जाएगा। प्रिंसिपल की जगह आपकी 6,800 वाली वैल्यू आ जाएगी। आर वैसे और टाइम आपको 11 ईयर्स बताया गया। अब ये दोनों अमाउंट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 74,800 आ जाएगा। ये आर वैसे आर के साथ ये अमाउंट मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब इन दोनों अमाउंट्स को डिवाइड करेंगे तो आपका 0.03 आ जाएगा रेट। अब हमने रेट को परसेंट में चेंज करना है तो हम इसको क्या करेंगे इसके साथ 100% लगाएंगे। ठीक है अब इसका पॉइंट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ऊपर 3 आ जाएगा क्योंकि इस साइड पे जो जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती इस वजह से सिर्फ 3 ऊपर लिखेंगे। तो पॉइंट का 1 आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस आ जाएंगी। 100 से 100 कट हो गया तो 3% आपका रेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ 5,800 रुपीज विल इंक्रीज टू 7,105 रुपीज इन 3 ईयर्स टाइम। किस सालाना मुनाफे की शरह पर 3 सालों में 5,800 रुपये की रकम 7,105 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की कितनी अमाउंट आपको दी गई है 5,800 रुपीज़। टाइम आपको बताया गया 3 ईयर्स। रेट हमने फाइंड करना है। ठीक है अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पहले प्रिंसिपल के थ्रू हमने प्रॉफिट निकाला था सेम इसी तरह यहाँ पे भी पहले प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि फार्मूले के मुताबिक हमें प्रॉफिट की अमाउंट चाहिए। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे इस अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे। 7,105 माइनस 5,800
तो माइनस करने से आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1305 रुपीज़। अब प्रॉफिट आ चुके हैं, अब फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। वैल्यूज पुट करते हैं। प्रॉफिट आपका आया 1305, प्रिंसिपल आपका है 5800, आर हमने फाइंड करना है, ये वैसे टाइम आपको 3 इयर्स दिया गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 17,400, ये आर वैसे। अब ये अमाउंट इसके साथ मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। ये 5 पे कट हो रहे हैं, 5 3 ज़ा 15, यहाँ 2 कैरी 4 की तरफ जाएगा, ये 24, 5 4 ज़ा 24 इधर कैरी जाएगा, ये 45, 8 ज़ा 40 और ये वाला 0 वैसे। 5 2 ज़ा 10, 3 इधर कैरी जाएगा, ये 30, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, तो ऊपर आपका 261, नीचे आपका 3480। अब इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.075। अब हमने रेट को परसेंट में चेंज करना है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई 100% लिख देंगे। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, ऊपर आपका 75 आ जाएगा, नीचे पॉइंट का 1, आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। ये 100% वैसे। ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट हो गई। अब 75/10 रह गया, ऊपर 75 नीचे 10 रह गया, ये परसेंट वैसे। अब ये कट हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 2 इधर कैरी जाएगा, ये 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो 15/2 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14 माइनस किया 1, तो ये वाली अमाउंट जो आंसर आया वो साइड पे लिखेंगे 7, जो रिमाइंडर बचा है 1 वो बाय के ऊपर, और जिस पे डिवाइड किया है 2 वो नीचे, और साथ में परसेंट। तो ये आपका रेट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ लॉन्ग वुड 15,500 रुपीज़ हैव टू बी इन्वेस्टेड एट अ मार्कअप रेट ऑफ 6% पर ईयर टू गेन 2,790 रुपीज़। 15,500 रुपये की रकम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट की जाए कि 6% सालाना शरह के लिहाज से मुनाफा 2,790 रुपये हासिल हो। यहाँ पे रेट आएगा आपका 6%। प्रिंसिपल बताया हुआ है आपको 15,500 रुपीज़। मार्कअप लिख लें या प्रॉफिट लिख लें, वो है 2,790 रुपीज़। टाइम हमने फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। मार्कअप अब हमने यहाँ पे यूज़ किया तो यहाँ पे मार्कअप लिखेंगे। अगर आप प्रॉफिट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखिएगा, तो यहाँ पे पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी आ जाएगा। मार्कअप आपको बताया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा 2,790। प्रिंसिपल की अमाउंट भी यहाँ पे लिख लेते हैं। रेट आपको बताया हुआ है वो है 6%, और टाइम हमने फाइंड करना है, ये वैसे आ जाएगा टी। ये 6 वैसे, इस परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा, ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट हो गई। 155 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 930 आ जाएगा, और ये टी वैसे। अब ये अमाउंट यहाँ पे मल्टीप्लाई साइड पे डिवाइड हो जाएगी, 0 से 0 कट हो गया, ये 3 पे कट हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 31 ज़ा 31, 31 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 आएगा। तो आपका टाइम आ गया 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ लॉन्ग वुड 25,000 रुपीज़ हैव टू बी डिपॉजिटेड इन दी बैंक एट 12% पर ईयर टू रिसीव बैक 31,000 रुपीज़। 25,000 रुपये की रकम बैंक में कितनी मुद्दत के लिए रखवाई जाए कि 12% सालाना शरह के लिहाज से मुनाफा 31,000 रुपये आए। यहाँ पे रेट लिखेंगे, और रेट आपको बताया गया 12%। प्रिंसिपल आपको बताया गया है 25,000 रुपीज़। मार्कअप अब यहाँ पे निकालेंगे, वो किस तरह 31,000 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे 25,000 रुपीज़, तो इनको माइनस करने से आपका 6,000 मार्कअप आ जाएगा फाइनल। टाइम हमने फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, मार्कअप इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। मार्कअप की वैल्यू अब जो निकली है 6,000, वो यहाँ पे आ जाएगा। प्रिंसिपल है 25,000 रुपीज़, रेट 12%, टाइम वैसे। ये 12 वैसे, परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा, ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट हो गई।
250 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3000 आ जाएगा। टी वैसे ये अमाउंट यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड हो जाएगी, तो ये 3 जीरो इसके साथ कट होगी, 3 1 3 3 2 6, तो 2 ईयर्स आपका टाइम आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.21 टोटली सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।